वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम बेटा करने वाले हैं यूनिट 4 का लास्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट 2 है ये। 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो करेंगे इसमें। बाकी का पूरा ये जो टॉपिक है आपका लोक नीति की समझ, ये हो चुका है पार्ट 1 में कंप्लीट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट है जो आपका 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का, उनका स्टार्ट करेंगे। अब इसका टॉपिक है चुनौतियाँ। अब देखो, लोक नीति क्या है हमने पढ़ लिया कि लोक नीति की परिभाषा क्या है, उसकी सारी परिभाषा, उसका अर्थ, और लोक नीति क्यों बनाई जाती है, किन के लिए बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है, पूरा प्रोसीजर मैंने समझा रखा है ना। जो वो मेकिंग का प्रोसेस था, पूरा 7-8 स्टेप वो हो गए हमारे। अब ये कि अब जब वो बन गई तुम्हारी पूरी पॉलिसी बन गई, अब उसमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, ये बात करनी है हमको। अभी क्या है इसमें सामाजिक और अगर बेटा आपने ये वाला पार्ट देखने से पहले वो नहीं देखा तो पहले एक बार उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारा मेन टॉपिक, सारा कंटेंट उसी में ही है। इसमें से बचे हुए पार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 जरूर देखिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पूरा करा दिया मैंने आपका। और आपका जो सेक में सब्जेक्ट लगा हुआ है, वो जीई में जो लगा हुआ है पॉल में, वो सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं। हिंदी का भी इवन करा रखा है, ट्रांसलेशन वाला। सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करेंगे। चुनौती वाले टॉपिक में क्या 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 उनके आगे बाधाएं आ जाती है, समस्याएं आ जाती है। सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं की जटिलता और अंतर्निहित तनाव। अंतर्निहित क्या होता है? अंदर ही अंदर तनाव चल रहा है, पार्टी के बीच में चल रहा है, पार्टी के अंदर भी चल रहा है। तनाव के कारण नीति चक्र को समस्या के समाधान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। मान लो किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा संघर्ष चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो क्या होता है, इनको सामना करना पड़ता है कठिनाई का उस पॉलिसी को बनाते वक्त। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, अंतर्निहित बहुआयामी नीति चक्र के अंतर्व्यापी और अंतर विरोधी उत्पन्न करना। अंतर विरोध का अर्थ क्या बेटा? आपकी पार्टी के अंदर ही अंदर विरोध उत्पन्न हो गया। तो इन सब चीजों के क्या कारण क्या हो रहा है? तुम जो ये पॉलिसी बना रहे हो, तुम्हारी पार्टी के अंदर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। जैसे मान लो तुम कोई पॉलिसी बना रहे हो, उस पर कोई एक बंदा सहमत नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन वो तुम्हारी पार्टी का, उसे वोट तो देना पड़ेगा। पर क्या है, थोड़ा सा विरोध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वो ये मान नहीं रहे इस बात के ऊपर। ये यही बोल रहा है, अंतर्निहित बहुआयामी नीति चक्र में अंतर्व्यापी और अंतर विरोध उत्पन्न हो सकता है। अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्रिएट। ठीक है, क्योंकि होता है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है, आपस में भी थोड़ी सी समस्या आ जाती है कहीं ना कहीं। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति और राजनीति रणनीतियों पर समर्थन और आम सहमति का विरोध किया जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं? सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कोई भी तुम्हारे समाज के लिए कोई तुम पॉलिसी बना रहे हो, सामाजिक लक्ष्य से रिलेटेड है, वो करने के लिए प्रकृति और रणनीति, जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, उस पर समर्थन और आम सहमति का विरोध किया जा सकता है। मतलब मानो तुमने जो भी वो टॉपिक उठाया, उस पर जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है ना बेटा, उसका ना समर्थन हो रहा है, लेकिन आम सहमति का विरोध भी हो सकता है कि जो तुम सारे मिलके बोल रहे हो, इसका विरोध भी हो सकता है। पार्टी के अंदर अंदर विरोध भी हो सकता है। यही बोल रहा है कि चुनौती का कारण क्या है, विपक्ष तो कर ही रहा है, और दूसरा क्या है, तुम्हारे अंदर अंदर चल रहा है। तीसरी एक और चीज बेटा, अब नई चीज क्या, कि मान लो जो तुमने बना दी पूरी पॉलिसी, उसको ना लोग पसंद नहीं कर रहे। अब तो लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रकार से। ये चुनौती आती है कि तुमने पूरी पॉलिसी बना दी, सब कुछ हो गया, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, काला कानून वापस लो। मीनिंग क्या है, हमें तुम्हारा कानून ये वाला पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, जो भी इनका सिचुएशन चल रही है। जैसे ये उसकी किसान आंदोलन की फोटोज हैं, इन्हें किसान के लिए जो बिल आया था वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, इनको गलत ही समझ रही थी उस बिल को, तो ये इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। क्या कह रहे बेटा, मूल वीरताएं, राजनीति और सामाजिक हित विभिन्न हितधारकों और निर्माताओं को प्रभावित कर सकता है। अक्सर ये संघर्ष का कारण बनता है। कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि इन दोनों के हिसाब से नहीं है, वो क्या होगा, संघर्ष का कारण बन जाएगा। समस्या की परिभाषा केवल वैज्ञानिक विश्लेषण या सामाजिक रूप से निर्माण पर अधिक नहीं हो सकती। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी जो व्याख्या है, जो उसकी परिभाषा है ना, वो वैज्ञानिक रूप से पूरी कंफर्म नहीं हो सकती, पूरा फैक्ट बेस्ड नहीं हो सकती, सामाजिक रूप से निर्माण पर आधारित हो नहीं सकती। यह दोनों संतुलन होना चाहिए। क्या है बेटा, इन दोनों चीजों का बैलेंस हो, कि फैक्चुअल भी हो और जो तुम्हारे समाज की एक वो है, मूल्य है, उसके आधार पे भी बैलेंस बना हुआ हो।
संतुलन तथा इस चीज़ का दोनों के बीच बैलेंस हो। परस्पर विरोधी हितों के साथ विपक्ष वास्तविक विश्व प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। क्या हो रहा है, अब दोनों टॉपिक है। एक तरफ क्या आ गया, वैज्ञानिक रूप जिन्हें फैक्ट्स बोला जाता है, दूसरी तरफ क्या आ गया, मौलिकता जिसे क्या बोला जाता है, वैल्यूज वगैरह, मूल्य बोला जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में प्रॉपर संतुलन बना करते हुए चलो, ताकि तुम्हारी नीति के बीच में जो भी ये संघर्ष सिचुएशन है ये ठीक हो जाए। पर क्या होता है, इनका संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। समस्या, एक महत्वपूर्ण चुनौती में उद्देश्य और व्यक्तिपरक द्विभाजन विकारण के संदर्भ में वस्तुनिष्ठता की भावना है। समस्या से जुड़ी व्यवस्था है, जबकि समस्याओं की व्याख्या मूल निर्माण और उसमें आधार पर अलग अलग तरीके से होती है। देखो बेटा, ऐसे आसान भाषा में समझाती हूँ। बुक की लैंग्वेज है, काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर बच्चे को नहीं समझ आता तो उसको थोड़ा सा वर्ड हल्के फुल्के चेंज कर दो कि बेटा जो वस्तुनिष्ठता की जो भावना है तुम्हारे उस टॉपिक को लेकर जो भावना है, उससे जुड़ी समस्याओं का पूरा फैक्चुअल बेस पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अलग अलग तरीके से की जा सकती है। उसकी व्याख्या मूल निर्माण और व्यक्ति वरीयताओं के आधार पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नीति समस्या कई संस्थाओं को प्रभावित करती है। अब ये कि जो नीति वाला ये जो प्रोसेस है, ये जितनी भी इनकी ये होगी ना संस्था, उन सबको ही प्रभावित करती है, क्योंकि नीति अनियोजित शर्त है। किसी समस्या को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, हालांकि यह समस्या को और अधिक बढ़ा भी देता है, क्योंकि समस्या और कई समाधानों के बीच प्रवाह के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाता। अब क्या है, कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा, उसको हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये कि अगर तुमने गलत तरीका चूज कर लिया, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये इसकी चुनौतियां बता रहे हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चाहता 2 या 3 लिख देना, बहुत होंगी, बड़ा के लिख देना। मुझे लगता नहीं क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है चुनौती वाला, लेकिन अगर आ जाए तो फिर लिख देना इसके बारे में कि क्या क्या चुनौती आ रही, क्या आपस में ये द्वंद हो रहा है, इनके ग्रुप के अंदर आपस में लड़ाई हो गई, सहमति नहीं बन पा रही, या फिर तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, वो सॉल्व नहीं हो पा रही, ये सारी चीज़ आ गई। अब लास्ट क्या है, प्रासंगिकता क्या होता है बेटा, रेलेवेंस। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लोक नीति की क्या उपयोगिता है। अगर उपयोगिता है या प्रासंगिकता है, तब भी बात यही है, एक ही चीज़ बतानी है उसमें। अब देखो, इसकी उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोक नीति, सरकार का मुख्य काम ही क्या है, लोक नीति बनाना, लोगों के लिए नीति बनाना, ताकि उससे क्या हो, लोगों का जीवन सही हो सके, एक अच्छा स्तर उनको मिल सके। इसलिए ये बोल रहे हैं कि अब लोक नीति उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और कार्यवाही उन्मुख होती है। ठीक है, क्या होती है, ये सार्थक होती है, कार्यवाही जो भी तुम काम करो उसके प्रति होती है। यह लक्ष्य के एक सेट को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध समन्वय नीति निर्माण की प्रक्रिया है। योजनाबद्ध क्या होती है, प्री प्लान्ड योजना, तुमने पूरी प्लानिंग कर रखी है, नीति निर्माण की ये प्रक्रिया है लोक नीति जो है। ठीक है, इससे नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन और नीति मूल्यांकन के साथ शुरू होने वाला एक पूर्व परिभाषित ढांचा है। ये सारी चीज़ें जो आ रही है ना, एक फिक्स्ड पूरा ढांचा है, जो मैं ढांचा आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे, पूरा मैंने बताया था ना डायग्राम से, वो वाला पूरा बोल रहा है। नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, फिर उसका मूल्यांकन, ये सारी चीज़ बोल रहा है इसमें। चूंकि नीतियों जनता के लिए और बड़े पैमाने पर समाज के लिए बनाई जाती है, जनता के लिए, समाज के लिए, जनता समाज में रह रही है उनके लिए बनाई जाती है, और इसलिए राज्य नीतियों के मध्य से कई चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या, जो चुनौती है, उसको तुम पार कर सकते हो, किसके द्वारा, नीतियाँ बना के, अच्छी नीति बना के, उसे लागू करवा के, उसको क्रियान्वयन करवा के, और नागरिकों को की बुनियादी मांगों को पूरा कर सकते हैं। जनता की जो भी मांग है, बुनियादी उनकी आशाएं हैं, उनको पूरा करके अच्छी नीतियों राष्ट्र के सकारात्मक परिवर्तन और वृद्धि को बढ़ावा देती है। देखो, जितनी अच्छी नीति होगी उतना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी, विकास होगा। जैसे जैसे समय बदल रहा है, प्रत्येक देश हर मोर्चे पर अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। देखो, चुनौती तो है, ये समस्याएं जटिल और अधिक गंभीर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के साथ साथ आजकल पास जनसंख्या, ये सारी चुनौतियां हैं, जितनी सारी बता रही कि बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या, खाद, ये तस्करी वगैरह, ये सब है। इन सब को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है बेटा, अच्छी से अच्छी लोक नीतियाँ बनाई जा सके, जिससे क्या हो, हमारे देश का विकास हो, जनता की प्रॉब्लम सॉल्व हो,
उनका एक अच्छा कल्याणकारी राज्य बने। इन सब चीज़ों को करने के लिए किन की आवश्यकता है? सरकार की। सरकार का मुख्य काम क्या है? लोक नीतियाँ बनाना, लोगों के लिए नीतियाँ बनाना। हम उनको वोट देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि वो आगे जाएं, हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज बनाए। इसलिए क्या है, जो इसकी प्रासंगिकता है, इसमें सारे प्लस पॉइंट लिखने हैं आपको, लोक नीति के सारे प्लस पॉइंट लिखने हैं कि जो जो अच्छी चीज़ें ना वो सब इसमें ऐड कर देना, ऐड ऑन, जो हम पहले परिभाषा वगैरह में कर चुके हैं वो सब इसमें ऐड करते जाना। प्रासंगिकता वाला मिनिमम 1 से 2 पेज लिखना बेटा, ठीक है। ये वीडियो इतनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, अपने दोस्तों को भेज देना। और कोई भी कुछ भी कमी लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे लिंक्स जितने भी चीज़ें पढ़ा रखी हैं आपके 5th सेमेस्टर की, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।